मुल्तान में ईद उल अजहा के तीसरे रोज़ भी बारबेक्यू की तैयारी के लिए लकड़ी और कोयले की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। कीमतें दुगना होने की वजह से शहरी कुछ परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्तान से हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जावेद इकबाल अंबर। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पर सबसे अहम मरहला जो है वो जानवर ज़िबा करने के बाद दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ रिश्तेदारों की दावत का होता है। तो दावतों के मौका पर शहरियों की यही कोशिश है कि बारबेक्यू बनाया जाए, इसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनाई जाएँ और मेहमानों को पेश की जाएँ ताकि जो ईद का मज़ा है वो दोबारा किया जा सके। और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है बारबेक्यू के लिए कोयले की और लकड़ी की। और इस वक्त जो स्टॉल हैं उन पर शहरियों का ख़ासा रश नज़र आ रहा है। कोई कोयला ख़रीद कर रहा है तो कोई लकड़ी ख़रीद कर रहा है। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं स्टॉल मालकान से कि इस वक्त लकड़ी और कोयले के रेट क्या चल रहे हैं। जी बताइएगा, इस वक्त लकड़ी और कोयले का क्या रेट चल रहा है? सर लकड़ी का रेट है जो सुक्का की करके उसका 2000 रुपये मन है, और जो गोश्त वाली कोड़ी है उनका 100 रुपये यानी किलो है उसका, ठीक है। और जो देग वाला जो घर के इस्तेमाल जो ना 2000 रुपये मन, और कोला 150 रुपये किलो है। तो इस टाइम यानी कि आम रेट है, पहले होता था 120 रुपये किलो, आजकल चल रहा है 150 160 रुपये किलो के हिसाब से। ईद के मौके हैं, खुशी का मौका होता है और बारबेक्यू का प्रोग्राम वगैरह फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन शहरियों का यही कहना है क्योंकि मेहमानों की खातर तवाज़ा करनी होती है, बारबेक्यू बनाना होता है, कढ़ाई और मुख्तलिफ़ डिशेज़ तैयार करनी होती है, इसलिए लकड़ी और कोयला मस्ट है और वो हर हाल में ये ख़रीद कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक बारबेक्यू और दीगर खाने तैयार करके मेहमानों को पेश ना किए जाएँ तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। जी।